नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। सम्राट चौधरी ने सत्ता की कमान संभालते ही बड़े उद्योग और निवेश पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। रोजगार, उद्योग और आधारभूत ढांचे को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच पिछले एक महीने से कई ऐसे फैसले और घोषणाएं हुई हैं जिन्होंने बिहार के औद्योगिकीकरण के साथ विकास की नई उम्मीद जगाई है। खासकर अडानी समूह की 60,000 करोड़ रुपए तक निवेश की घोषणा ने बिहार की औद्योगिक संभावनाओं को चर्चा ला दिया है और कहा जा रहा है कि बिहार औद्योगिक विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर हमारे साथ हैं। सर, अडानी, अंबुजा, डालमिया औद्योगिक क्रांति की तरफ सम्राट के बढ़ रहे कदम। हाँ बिल्कुल, एक से एक के बाद एक बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश करने आ रही हैं, तो बिहार के लिए खुशी की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार में निवेश लाना है, रोजगार पैदा करना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में काम किया है और उनसे लंबी लाइन खींचना मुश्किल काम है, लेकिन उद्योग और निवेश के क्षेत्र में बहुत स्कोप है भी काम करने का, और सम्राट चौधरी की सरकार का फोकस उसी पर दिखाई दे रहा है। कैसे उद्योगपतियों का बिहार में विश्वास बढ़े, कैसे निवेश आए जिससे प्रदेश का विकास हो और रोजगार के अवसर भी बढ़े, यह बड़ा लक्ष्य है सम्राट सरकार का। और इसके साथ ही बड़ा टास्क ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल को भी आगे बढ़ाना है। तो बड़े फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं सम्राट चौधरी और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अडानी ग्रुप का आना बिहार में बहुत अहम माना जा रहा है। अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर दिया है बिहार में, और बिहार के विकास को लेकर बड़ा फैसला ये साबित हो सकता है। तो लेकिन बिहार में औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त करने में डबल इंजन की भूमिका नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, बिहार सरकार तो अपने स्तर से कोशिश कर ही रही है, लेकिन लग रहा है कि केंद्र सरकार भी बिहार को आगे बढ़ाने में जुट गई है। अब हाजीपुर में निफ्टेम, सारण में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के अतिरिक्त कई ऐसे बड़े फैसले हुए हैं पिछले एक महीने में, जिससे लगता है कि बिहार के विकास में ये फैसले मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में पहले से 1,36,000 करोड़ रुपए के निवेश आ चुके हैं और अगले एक साल में 5 लाख करोड़ रुपए तक का ये निवेश पहुंच सकता है। और एक महीने में बिहार में निवेश, उद्योग और स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले सम्राट चौधरी ने लिए हैं। सरकार और निजी कंपनियों की ओर से किए गए निर्णय आने वाले समय में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और बिहार में औद्योगिक विकास का माहौल बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी का पूरा फोकस निवेश पर और रोजगार पैदा करने पर है। तो क्या लगता है सर कि निवेश से बिहार में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी? हाँ बिल्कुल होगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने तो अगले 3 से 4 साल में 50 से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। निवेश ऊर्जा सेक्टर में होगा, सड़क में, निर्माण में, गैस वितरण में, सीमेंट के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक और स्वास्थ्य के, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रस्तावित है। तो मुझे लगता है कि अडानी समूह पहले से पीपरपैंती में करीब 27,000 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है। इससे बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े क्रांति आने की उम्मीद है और निजी निवेशों में, बड़े निजी निवेश में गिना जाएगा। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्र नेत्र चिकित्सा नेटवर्क के लिए करीब 150 करोड़ रुपए के परियोजना का उन्होंने शिलान्यास किया है खुद आकर अडानी ने। इसके जरिए ग्रामीण सड़कों में सस्ती आंखों की चिकित्सा सुविधा बढ़ाने की योजना है। तो सम्राट सरकार तो हर क्षेत्र में काम कर रही है भाई, और उसे साथ मिल रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का। पहले तो बड़े बड़े उद्योगपति बिहार आने के लिए तैयार ही नहीं थे, अब आ रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि भाई डबल इंजन की सरकार का असर दिखेगा अब बिहार में। सर, हाजीपुर में भी निफ्टेम की मंजूरी मिल गई है क्या? बिल्कुल, हाजीपुर में देश का तीसरा निफ्टेम यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खुलेगा। तो देश में तो अभी तक केवल 2 ही जगहों पर है और तीसरा बिहार में स्थापित होने वाला है, और इसे स्थापित करने में बहुत खर्च आएगा और 100 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ने इसके लिए मुफ्त देने का फैसला लिया है। इससे फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये चिराग पासवान का क्षेत्र है,
चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग विभाग के मंत्री भी हैं। तो बिहार सरकार भी अपने स्तर से कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार भी बिहार में निवेश और उद्योग का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसे ही तो कहा जाता है डबल इंजन की सरकार का इफेक्ट। तो डबल इंजन की सरकार का असली इफेक्ट तो अब दिख रहा है जब बीजेपी का सीएम बना है। सर, एक भी लगता है कि SIPB ने 2484 करोड़ के 16 औद्योगिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, कितना इसका फायदा है? हाँ, बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के बारे में आप बोल रहे हैं। तो इस बोर्ड ने अपनी 67वीं बैठक में 2484 करोड़ रुपए के 16 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं से राज्य में मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सेमीकंडक्टर और GCC पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। डालमिया भारत और अंबुजा सीमेंट को मुजफ्फरपुर और किशनगंज में सीमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी मिल गई है। इससे उत्तर बिहार और सीमांचल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। तो देख लीजिए, निवेश हर क्षेत्र में आ रहा है, चाहे वो सीमांचल हो, कोसी हो, उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो। तो एक संतुलन भी बनाने की कोशिश देखी जा रही है। तो सर, कहीं ना कहीं इसमें एक अगला कदम और ये भी देखा जा रहा है कि सर बियाडा ने भी 19 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटन करने की सिफारिश की है। बिल्कुल, बियाडा तो पूरे एक्शन में है। बियाडा ने 19 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित करने की सिफारिश की है और इन परियोजनाओं में करीब 284 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 1200 लोगों को रोजगार सृजन का अनुमान है। फूड प्रोसेसिंग, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और बायोफ्यूल सेक्टर की इकाइयों को मंजूरी दी गई है। राज्य कैबिनेट ने MSME और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत सुधारों को मंजूरी दी है। सरकार का फोकस निवेश प्रक्रिया को और आसान बनाना और उद्योगों के लिए ज़मीन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार की नई योजनाओं में स्किल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। दावा है कि इन परियोजनाओं से बिहार के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत तेज़ी से बिहार आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा, बिहार को अभी भी बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य में और सुधार की जरूरत है, लेकिन पिछले 1 महीने के फैसलों से साफ है कि सरकार गति पकड़ रही है। अगर इन योजनाओं पर अमल हुआ तो बिहार देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और प्रवासन कम होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार की पहल बिहार के लिए सकारात्मक संकेत है। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और उद्योग क्षेत्रों में हो रहे काम से राज्य का चेहरा बदल सकता है। आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।